हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्य उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की जनगणना, जहां से एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर हम यहां पर चर्चा करें, देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं रूपरेखा, यानी कि जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सामान्य जानकारी की बात करें तो ध्यान रखेंगे जनसंख्या यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि डाटा, जनसंख्या का डाटा। विषय की बात करेंगे तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जनसंख्या जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या जो है कौन सी सूची में, तो हम कहेंगे समवर्ती सूची में शामिल है, अर्थात जिस पर केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। केंद्र को भी पावर है और राज्य को भी पावर है। ध्यान रखेंगे पहले जो है जनसंख्या किसका पार्ट हुआ करता था, राज्य सूची में शामिल था, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे क्या कर दिया गया, समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। जबकि जनगणना की बात करें, ये केवल डाटा है और जनगणना क्या है, क्रिया है ना। अब बात करें कि आपसे पूछ लिया जाए कि जनगणना जो है वो कौन सी सूची में, तो आंसर क्या हो जाएगा, संघ सूची में है, अर्थात इस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केवल किसको है, केंद्र सरकार को है। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 11 जुलाई को जो है ये मनाया जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे विशेष बातों की। थोड़ी सा इसका ना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं, जो कई बार क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले जनगणना का उल्लेख हमें कहां पर देखने को मिलता है, आंसर हो जाएगा मौर्य काल में। सर्वप्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी, 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। रेगुलर वे में जो जनगणना शुरू हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय पर हुई थी। लेकिन फिर आपसे पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जाति आधारित जो जनगणना हुई थी 1931 में शुरू हुई थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी, आंसर हो जाएगा 1951 में हो जाएगा। द्वितीय जाति आधारित गणना जो है 2011 में की गई थी। और ध्यान रखेंगे कि ये इसका आधार क्या था, तो आर्थिक और सामाजिक जो है इसका क्या था, आधार था। तीसरी बात करेंगे कि 2011 जो है अभी नवीनतम जनगणना है, अभी जो है नई जनगणना आ जाएगी, लेकिन हमारे एग्जाम में जो है क्वेश्चन इसी जनगणना से पूछा जाएगा, अर्थात 2011 की से। यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे कि जनगणना का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी विभाग जो नई दिल्ली में है, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। प्रति 10 वर्षों में क्या की जाती है, जनगणना की जाती है। 2011 मैंने कहा कि जब तक नहीं आ जाती तब तक हमारे लिए नवीनतम जनगणना है। 15वीं जनगणना है ना, 15वीं जनगणना मैंने कहा कि आपसे पूछ लिया जाए, प्रथम 1872। 7वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की थी। लोगो ध्यान रखेंगे 2011 की जनगणना का महिला प्रगणक शिक्षिका जो है क्या है, लोगो है। आधार की बात करेंगे तो आधार क्या है 2011 की जनसंख्या, आंसर क्या हो जाएगा, आर्थिक, सामाजिक और जातीय आधार है। नारा क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और ध्यान रखेंगे थीम क्या है, थीम इंपॉर्टेंट है, राज्य की जनगणना राज्य द्वारा राज्य के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। स्वतंत्र भारत की तो 7वीं है ये, और ध्यान रखेंगे। और वैसे बात करेंगे तो वैसे कौन सी आपकी 15वीं। आगे आइए हम चर्चा करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पहलुओं के बारे में कि राजस्थान के संदर्भ में 2011 की जनगणना की बात करें, कुल 6.85 करोड़ जो है जनसंख्या है। और यहाँ पर भारत में राजस्थान के स्थान की बात करें ना, तो 2000 की जनगणना जो है यानी कि स्थान कौन सा है, 8th स्थान था जब हम जनगणना हुई थी। वर्तमान की बात करें तो कौन सा स्थान है, 7वां है। यहाँ पर जो है हाई कौन था, यानी कि अपर की बात करें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो ये इस तरीके से हमारा राजस्थान का कौन सा हो गया, 8वां स्थान हो गया। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो है राजस्थान की रैंक कौन सी है, 7वीं है। और भारत का कितना % जनसंख्या जो राजस्थान में रहती है, तो हम कहेंगे 5.67% जो है राजस्थान में निवास करती है। आगे देखिए यहाँ पर बात करें कि राजस्थान की कुल जनसंख्या संख्या की बात करें और एक हम परसेंटेज में देखें, तो संख्या में तो पुरुष की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 3.55 करोड़, अर्थात ये आपको ध्यान रखना है 51.86%। महिला की बात करेंगे 3.3 करोड़, लेकिन ये याद रखना है 48.14%। अब यहाँ परसेंट में देखें
तो 24.89% हो जाएगा। ग्रामीण की देखें तो 75.11% जनता जो है वो कहाँ पर निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, जो कि भारत की कितनी है, 68.8% है। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और तथ्यों की हम बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात करें, किसके, जनसंख्या की दृष्टि से संख्या में हम बात कर रहे हैं, जयपुर हो जाएगा, जोधपुर, अलवर और नागौर। ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है यानी कि JAN है ना, तो ये आप लोग ध्यान रख लेना, यानी कि एक जे छोड़ के जान से आपको याद हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। न्यूनतम जनसंख्या की बात करेंगे तो ये तो आप सभी को पता होगा, यानी कि पश्चिम राजस्थान की बात करें जैसलमेर, उसके बाद जो है प्रतापगढ़ और उसके बाद सिरोही, उसके बाद क्या हो जाएगा, यानी कि बूंदी जो है सबसे कम जनसंख्या। सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर कौन से हैं, नगर, तो हम बात करें जयपुर शहर जो है सर्वाधिक जनसंख्या, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और इसके बाद क्या हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर हम बात करें शहरी आबादी में बात करें सर्वाधिक क्या है, तो जनसंख्या की दृष्टि से ही बात कर रहे हैं, तो सर्वाधिक हो जाएगा जयपुर, जोधपुर और कौन सा हो जाएगा, कोटा। न्यूनतम बात करें प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर हो जाएगा। यहाँ पर ग्रामीण आबादी की बात करें तो ग्रामीण आबादी में सर्वाधिक कौन होगा, जयपुर, तो इसमें भी ऊपर रहेगा, तो जयपुर, इसके अलावा अलवर और नागौर। यहाँ पर जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़ हो जाएगा। अच्छा, फिर आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक शहरी आबादी जो परसेंट में कौन सा जिला है, तो हम कहेंगे कोटा जिला। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी परसेंटेज में, तो आंसर क्या हो जाएगा, डूंगरपुर जिला। आगे देखिए हम कुछ और बातों की बात करें कि जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो 2001 की जनगणना से कंपैरिजन करें 2011 की जनगणना, तो यहाँ पर पहले 5.65 करोड़ और यहाँ तक जाते जाते कितनी होगी, 6.85 करोड़, अर्थात तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि 1.20 करोड़ की क्या हुई है, यहाँ पर वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। परसेंटेज में देख लो तो परसेंटेज में देख लेना। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, जनसंख्या वृद्धि दर की अगर हम बात करेंगे तो कितना है, कैसे निकालते हैं, तो वृद्धि बराबर गत जनसंख्या और इनटू कर देंगे किससे, 100 से कर देंगे। यहाँ पर देखिए हम बात करें कि राजस्थान के संदर्भ में तो 1.20 अपॉन 5.65 इंटू कर देंगे किससे, 100 से, और निकल के आ जाएगा कितना, 21 पॉइंट जो है यहाँ पर निकल के आ जाएगा। आगे देखिए विशेष तथ्यों की अगर हम बात करें, यहाँ पर आगे हम बात करें क्या हो जाएगा कि जनसंख्या वृद्धि दर हमसे पूछ ली जाए तो कितनी है, 21.3 है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछने जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो हमारे हो जाएगा बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी हो जाएगा। और दशक ध्यान रखेंगे, 10 वर्षों की अवधि की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक की उससे बात करेंगे तो यहाँ पर 1971 से लेकर 81 वर्ष 1981 की बात है। इसे कहा जाता है जनसंख्या विस्फोटक वर्ष, से कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले दशक की अगर हम बात करें तो ये रहा था 1911 से 21 और ये बात है 1921 और जनसंख्या विभाजक वर्ष के रूप में जो है जानते हैं। ये क्वेश्चन जो है दोनों कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर देखेंगे जनसंख्या वृद्धि दर हमने बात की, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में 19% है, शहरी क्षेत्र में 29% है। सर्वाधिक की बात करें ना, ग्रामीण में सर्वाधिक कौन हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा कोटा। शहरी की बात करेंगे, शहरी में सर्वाधिक हो जाएगा अलवर, न्यूनतम हो जाएगा आपके कौन सा, डूंगरपुर। यहाँ पर आगे देखिए हम बात करें कि लिंगानुपात की बात करें तो पहली बात तो 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या जो है, अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए 1000 पुरुष पर 1000 महिलाएं होंगी तब तो हम उसे क्या कहेंगे, तब तो हम कहेंगे अनुकूल लिंगानुपात। लेकिन 1000 से ऊपर अगर होगी, जैसे 1000, 1, 2, 3 मतलब अगर बढ़ता हुआ क्रम है तो हम क्या बोलेंगे, धनात्मक लिंगानुपात बोलेंगे। अगर 1000 से नीचे है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक लिंगानुपात की श्रेणी में आएगा, जैसे इसकी जनसंख्या नीचे होती जाएगी। तो फिर यहाँ पर 2001 की बात करेंगे तो लिंगानुपात कितना था, 1921 यानी कि 921 था, +7 यानी कि 2011 में कितना हो गया, +7 कर दो कितना हो गया, 928 जो है वर्तमान में क्या है आपको याद रखना है। अब बात आती है 0 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं का लिंगानुपात यानी कि शिशु लिंगानुपात की हम लोग बात कर रहे हैं। 2011 में कितना है, 888 है। सर्वाधिक बात करेंगे तो सर्वाधिक है बांसवाड़ा में 934 और सेकंड नंबर पे आपको ध्यान रखना है प्रतापगढ़। न्यूनतम की बात करेंगे तो झुंझुनू है पहला और दूसरा कौन सा हो जाएगा, सीकर हो जाएगा। आगे देखिए अगर हम चर्चा करें शिशु लिंगानुपात की
तो यहाँ पर कितना है 888। इसी में ही हम बात करेंगे ग्रामीण शिशु लिंगानुपात जो कि 892 याद रखना है। शहरी शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे 874। सर्वाधिक हो जाएगा बांसवाड़ा, न्यूनतम हो जाएगा झुंझुनू। शहरी क्षेत्र की बात करेंगे तो सर्वाधिक नागौर में शिशु लिंगानुपात और न्यूनतम हो जाएगा धौलपुर में। आगे देखिए लिंगानुपात की हम बात करें है ना, अगर कॉमन लिंगानुपात की बात करें, अभी जो हमने बात करी शिशु लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात कितना है राजस्थान में 928 है। सर्वाधिक बात करेंगे तो सर्वाधिक में डूंगरपुर जो है जिसका 994 है। डूंगरपुर के बाद आता है राजसमंद का नंबर, राजसमंद में जो है 990 और थर्ड आपको याद आता है पाली जिसका है 987, यानी कि DRP से आप लोग याद रख लोगे। आगे देखिए यहाँ पर बात करेंगे न्यूनतम की, तो न्यूनतम से आप लोग याद रखोगे डीजे लेकर कहाँ जाओगे, डीजे लेकर जाएंगे करौली भरतपुर। तो न्यूनतम लिंगानुपात जो है धौलपुर, जैसलमेर, करौली और आपको चौथा भरतपुर। आगे हम बात करें कि ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो ग्रामीण लिंगानुपात देखने को मिलता है 933 और अगर हम शहरी लिंगानुपात की बात करें 914 देखने को मिलेगा। फिर हम ग्रामीण लिंगानुपात में ही सर्वाधिक और न्यूनतम की बात करें तो ग्रामीण में देखिए सर्वाधिक हो जाएगा पाली, राजसमंद, डूंगरपुर और जबकि हम न्यूनतम की बात करें धौलपुर, करौली, जैसलमेर हो जाएगा। शहरी लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक जो है कहाँ पर हो जाएगा, तो सर्वाधिक टोंक, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और न्यूनतम जैसलमेर, धौलपुर और अलवर। आगे देखिए हम आगे बात करें कि साक्षरता की बात करें है ना, तो 2001 के अकॉर्डिंग साक्षरता 60.41%, जबकि हम अब की बात करें 2011 की तो हमारी कितनी है 66.1% है। साक्षरता दर जो है वो कैसे निकाली जाती है तो ध्यान रखेंगे 7 वर्ष से अधिक आयु के कुल साक्षर जो होते हैं उनमें हम क्या कर देते हैं, उनमें भाग देते हैं 7 वर्ष से अधिक आयु की कुल आबादी का और इनटू कर देते हैं 100 से। तो इस प्रकार से क्या है हम निकाल सकते हैं। देखो 7 वर्ष से ज़्यादा की बात आएगी तो साक्षरता में शामिल और कम में आएगी तो साक्षरता में शामिल नहीं होगा। साक्षरता मैंने अभी बात की 66.1 है। अब देखिए यहाँ पर दर की बात करें, साक्षरता पुरुष की बात करेंगे तो कितनी है 79.2% हो जाएगा। महिला की बात करेंगे 52.1% हो जाएगा। साक्षरता दर की बात करेंगे ग्रामीण में जो है 61.4% और शहरी में हो जाएगी 79.7%। इसकी जो है PDF भी आपको मिल जाएगी RS उत्कर्ष टेलीग्राम चैनल पर, अगर जिसको चाहिए तो वहाँ से जो है टेलीग्राम से हम लोग PDF भी ले सकते हैं। फिर हमने बात करी कि साक्षरता दर कॉमन बात करें सर्वाधिक कहाँ की है, कोटा की है, सबसे ज्यादा कोटा में बच्चे पढ़ते हैं। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, ऐसा नहीं पढ़ते, याद करवाने के लिए बोला है। तो 76.6% कोटा की है। न्यूनतम की बात करेंगे जालौर यानी कि 54.9%, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा याद रख लेना, SPB याद रख लेना न्यूनतम। आगे हम बात करेंगे साक्षरता दर की, यानी कि महिला साक्षरता दर परसेंट 52.1% हो जाएगा। पुरुष साक्षरता दर 79.2%। यहाँ पर सर्वाधिक की अगर हम बात करेंगे तो देखिए कोटा और दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है जोधपुर। न्यूनतम की बात करेंगे तो पहला जालौर आ जाएगा, दूसरा कौन सा आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा। यहाँ सर्वाधिक की बात करेंगे झुंझुनू और दूसरे नंबर पे आ जाएगा कोटा। पुरुष साक्षरता की दर की बात कर रहे हैं, न्यूनतम आ जाएगा बांसवाड़ा और पहला कौन सा आ जाएगा आपके प्रतापगढ़। आगे देखिए हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो जनसंख्या घनत्व किस प्रकार निकाला जाता है, यानी कि फॉर्मूला की बात करें तो कुल जनसंख्या अपॉन कर देंगे कुल क्षेत्रफल का। तो 2001 की बात करें तो 2001 में जनसंख्या घनत्व था 165 और 2011 में है 200। कितनी परसेंट वृद्धि, यानी कि कितने की वृद्धि हुई है, तो हम क्या कर देंगे +35 जो है इसमें वृद्धि हुई है। और ये क्वेश्चन तो आपकी क्या है एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा कहाँ का है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो देखने को मिलता है जयपुर में 595। दूसरे नंबर पे है हमारा भरतपुर जहां पर 503 है। दौसा है 476 और अलवर की बात करेंगे तो कितना है, अलवर 438 है। अब यहाँ पर देखिए हम बात करें तो ये तो कौन से हो गए, ये तो 500 प्लस वाले जिले हैं जिनकी जनसंख्या जो है 500 से ज्यादा हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए न्यूनतम की बात करेंगे 100 से कम जनसंख्या वाले घनत्व की बात करेंगे तो कितने हैं, ये 3 जिले आपको याद रखते हैं। कौन कौन से, एक तो जैसलमेर जो 17 है, बीकानेर की बात करेंगे 78 है और बाड़मेर की बात करेंगे क्या है आपके 92 है। जबकि यहाँ पर देखिए हम बात करें, यहाँ पर हमको सिर्फ जो है 500 से अधिक वाले जिले 2 के नाम याद रखने, बेसिकली कौन से, जयपुर और दूसरा कौन सा आपके भरतपुर याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम बात करें, आगे हम चर्चा करेंगे
राजस्थान में सर्वाधिक आबादी परसेंट की अगर बात करेंगे तो आबादी और जिले हम देखेंगे, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कई एग्जाम में पूछा भी गया है। जैसे हिंदू जो है, हिंदू का वर्चस्व हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, डूंगरपुर में। मुस्लिम की बात करेंगे तो सर्वाधिक आबादी परसेंट देखने को मिलता है जैसलमेर में। सिक्का हमें मिलता है गंगानगर में, जैन का मिलता है उदयपुर में, बौद्ध का मिलता है अलवर में, और ईसाई जो है, ईसाई हमें मिलते हैं कहाँ पर, बांसवाड़ा में। आगे देखिए, अगर हम चर्चा करें यहाँ पर कि अनुसूचित जनजाति यानी कि इनका कितना 92.38 लाख आपको याद रखना है ना। और राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से देख लेना एक बार। और भारत में जो है कितना स्थान है, छठा स्थान है 2011 की, है ना। और बोर्ड के अनुसार जो है कितना माना गया है, 4th नंबर माना गया है। अनुसूचित जनजाति संख्या की बात करें, सर्वाधिक कहाँ पर है, उदयपुर में है। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कहाँ पर है, बीकानेर में। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो सर्वाधिक है बांसवाड़ा और दूसरे नंबर पर याद रखना है डूंगरपुर में। न्यूनतम की बात करेंगे नागौर में, दूसरे नंबर पर याद रखना है बीकानेर में। यहाँ पर देखिए ये है आपके जो है, कल उसमें से एक रह गया था, इसको आप लोग जो है करेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे अगर मरु सर्किट की बात करेंगे, है ना। मरु सर्किट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या याद रखना है कि मरु सर्किट में आएगा कौन कौन, एक तो आ जाएगा अपना जैसलमेर आ जाएगा, फिर बीकानेर और जोधपुर जो है मरु सर्किट में आते हैं। ढूंढाड़ सर्किट की बात करेंगे, जयपुर, दौसा और आमेर आता है। हाड़ौती सर्किट की बात करेंगे, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां। मेवाड़ सर्किट की बात करेंगे, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। गोडवाड़ सर्किट की बात करेंगे, पाली, सिरोही, जालौर आता है। जैसे शेखावाटी सर्किट की बात करें तो आपको पता है 2 जिले आते हैं, सीकर और झुंझुनू। ब्रज मेवा क्षेत्र की बात करेंगे, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक आते हैं। बागड़ सर्किट की बात करेंगे, 2 ही जिले आते हैं, बांसवाड़ा और कौन सा है, डूंगरपुर। मेरवाड़ा सर्किट की बात करेंगे तो अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर आता है। माउंट आबू सर्किट की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना है रणकपुर, पाली और कौन सा आता है, माउंट आबू आता है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट, जहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अन्य यूजफुल वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।